हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू किए थे, पहले भी हमने करवाया है। उसके बाद ये नेक्स्ट संविधान के भाग से हैं, यानी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए हैं, एसएससी के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, पुलिस के लिए भी, एसआई के लिए है, यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी के लिए है। तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक ये मेमोराइज रहता है। मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव करें, 1 से 2 बार करिए, और आपका स्कोर इसमें मोर देन 90% से एबव आना चाहिए, तभी आपके लिए बेस्ट होगा और आप कंपटीशन को बीट कर पाएँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग से क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान के यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के यानी मूल संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन है ये 16 हैं, 24 हैं, 25 हैं या फिर 22 है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो जो करेक्ट आंसर अगर आपने 25 किया है तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। 22 भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो 22 यानी 22। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उल्लेख किया गया है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में या फिर भाग 21 में। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस में किया गया है। तो अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस में दिए गए हैं। ऑप्शन है भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 के ए में। तो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की बात करी गई है, भाग 9 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। ऑप्शन है भाग 18 में, भाग 19 में, भाग 21 में या फिर भाग 22 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी भाग 21 में विशेष उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या फिर भाग 12 में। तो अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, भाग 9 में ही पंचायत के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है। भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9 का ए नगरपालिका से संबंधित है। तो अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, यानी भाग 9 का ए, ये नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 में या फिर भाग 9 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। तो भाग 4 में डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों की बात किया गया, वहीं भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का, नागरिकता का, मूल अधिकार का या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 1 में या फिर भाग 2 में, किस में दिए गए हैं। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पे करेक्ट किया है
ए तो बिल्कुल सही है। भाग 3 में जनता को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का निवारण संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1 में, भाग 4 के क में, भाग 2 में या फिर भाग 4 में? तो करेक्ट आंसर जो आपने लगाया होगा तो बी आपका बिल्कुल सही है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। भाग 2 में क्या बताया है? तो भाग 2 में बताया है नागरिकता के बारे में। भाग 4 में क्या है? तो उन्होंने बताया अभी कि डीपीएसपी है। तो सारे भाग आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में, नागरिकता के बारे में, नीति एवं तत्व के बारे में या मूलभूत कर्तव्य के बारे में? तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में बताया गया है, नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है और डीपीएसपी के बारे में भाग 4 में बताया गया है। तो ये बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य को किसमें बताया गया है? कि 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में करी गई है? संघीय कार्यपालिका भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? तो यहाँ पे अगर आपने करेक्ट आंसर किया है डी तो बिल्कुल करेक्ट है। संघ के बारे में भाग 5 में बताया गया है। तो भाग 2 में तो जानते ही हैं, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। तो भाग 5 में क्या बताया गया है? तो नगरपालिका, संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर आप कर रहे हैं बी तो बी बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल क्या है? तो सही होगा। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ उसके राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। नेक्स्ट ये भी मैच करना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सुमेलित करना है, मैच कीजिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा जो है इसमें मैच सही हो रहा है? तो अगर बात करेंगे भारतीय संविधान का 9, तो 9 किस में है? तो भारतीय संविधान का 9 जो होगा वो पंचायत से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 जो होता है संघीय क्षेत्र से, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भाग 4 का ए किससे है? तो भाग 4 का ए होगा मौलिक कर्तव्य से। और भाग 9 का ए कैसे है? तो 9 का ए है नगर पालिका से। 9 का ए होगा नगर पालिका से। तो यहाँ पे हमने देखा ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल पार्ट्स रटे होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, यानी 4124, 4124। चलिए दोबारा भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9 किसके बारे में बताएगा? चलिए बताइए किसके बारे में बताएगा भाग 3? तो तीसरा यानी क्या हो गया? तीसरा यानी पंचायत के बारे में बताएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 किस में बताया गया है? तो संघीय क्षेत्र यानी 1 के बारे में बताया है। भारतीय संविधान का 4 का क किस में बताया है? यानी 4 का ए किसके बारे में बताया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान का 9th ए कौन बताया? तो नगर पालिका के बारे में बताया गया। ये बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। ये बिल्कुल आपको पार्ट्स रटे होने चाहिए, 2 बार 3 बार करेंगे तो पार्ट बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान के ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, तो पार्ट याद कर लेंगे और इसी से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।